हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज लैक्चर नंबर 23 करन जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अज नवा टॉपिक शुरू कर लगे हैं, नवी एक्सरसाइज शुरू कर लगे हैं इंटैग्रेशन की। वो है जी गॉसियन इंटैग्रेशन। गॉसियन इंटैग्रेशन च देखो मैंशन होएगा क्वेश्चन दे विच कि तुसी 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना, 2 पॉइंट करना, 3 पॉइंट करना। वो सारे क्वेश्चन वो फार्मूले की है वो असी इस लैक्चर दे विच डिस्कस करन जा रहे हैं। सब तो पहला की होएगा कि तुहानू इस टाइप का इंटैग्रल गिवन हो सकता ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो साड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट की है कि किस टाइप का इंटैग्रल होना चाहिए गॉस इंटैग्रेशन के अंदर। वो उस इंटैग्रल च असी कन्वर्ट करांगे। वो किवें कन्वर्ट करना, की करोगे, पुट एक्स नूं तुसीं पुट करोगे बी माइनस ए अपॉन 2 टी, इस तरीके पुट करोगे, प्लस बी प्लस ए अपॉन 2 इस तरीके तुसीं पुट करोगे। जो इस तरीके पुट करोगे तो तुहाडा जिहड़ा ये इंटैग्रल आ वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस इंटैग्रल च कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इंटैग्रल बन जाएगा -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप का ये जिहड़ी फॉर्म आ वो तुहाडे कोल बन जाएगी। इस टाइप की तुहाडे कोल फॉर्म आ जाएगी इंटैग्रेशन की। यही साडी बेसिक रिक्वायरमेंट आ इस मैथड के अंदर कि तुहाडा जिहड़ा इंटैग्रेशन आ वो उहदियां जिहड़ियां लिमिट्स आ स्टार्ट्स फ्रॉम -1 to 1। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आ इस मैथड के अंदर। सो जे तां इस टाइप दियां तुहाडे कोल लिमिट्स हैगियां तां ठीक है, अदरवाइज इस टाइप के इंटैग्रल नूं इस टाइप के जे इंटैग्रल च तुसीं चेंज करना तो तुहानूं ये पुट करना पेगा, की पुट करना पेगा, एक्स इज़ इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 टी बी प्लस ए अपॉन 2। कहने का मीनिंग है वेरीएबल असी चेंज कर देंगे। तो डेफिनेट इंटैग्रल दे विच भावें कि तुहाडा नवां इंटैग्रल टी विच आना वो तुसीं चेंज कर सकते हैं। एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, चाहे एफ टी डी टी लिख लो, वो तुहाडी अपनी चॉइस होएगी। उस तो बाद किहड़े फार्मूले आ वो असी डिस्कस करते हैं। किहड़े फार्मूले आ, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। सब तो पहला फार्मूला वो है जी गॉस लीजेंडर गॉस लीजेंडर 1 पॉइंट फार्मूला। 1 पॉइंट फार्मूला असी पढ़ांगे पहला। कहने मीनिंग आ एन मान आ इस केस के अंदर एन मान भी मैंशन किया हो सकता। वो फार्मूला अप्लाई होएगा -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 2f0। इस तरीके फार्मूला अप्लाई करांगे। सैकेंड फार्मूला जिन्हों असीं कहने 2 पॉइंट फार्मूला, कहने का मीनिंग आ N2 गॉस लीजेंडर 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला व्हाट इज़ फार्मूला फॉर n इज़ इक्वल टू 2। कहने का मीनिंग है गॉस 2 पॉइंट फार्मूला की है साढ़े कोल -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू वो फार्मूला होएगा एफ 1 अपॉन √3 -1 अपॉन √3 प्लस एफ 1 अपॉन √3। ये असी फंक्शन च वैल्यू पुट करांगे। ये रहा साडा 2 पॉइंट फार्मूला। हुण असी लिखांगे 3 पॉइंट फार्मूला, थोड़ा जा वो मुश्किल होएगा। 3 पॉइंट फार्मूला गॉस लीजेंडर 3 पॉइंट फार्मूला। कहने का मीनिंग है एन की वैल्यू होएगी 3। उस केस विच -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू वो फार्मूला होएगा जी, थोड़ा जा मुश्किल है, 5 अपॉन 9 दैन ब्रैकेट स्टार्ट एफ -3 अपॉन √5 इस तरीके 3 अपॉन 5 का अंडर रूट
प्लस F0 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ प्लस समथिंग होएगा जे इधर 3/√5 है तो इधर भी पॉजिटिव 3/√3/√5 होएगा। कोफिशेंट इत्थे की है वो असीं हुण देख के लिख दिंदे आ। कोफिशेंट आउणगे जी इदां कर लो, इत्थे लिख लो, इस तरीके असीं लिखांगे। कोफिशेंट आने जी 5/9 इत्थे आएगा, 8/9 आएगा एंड अगेन 5/9। इस तरीके तुसीं लिख सकते हैं 5/9। ये साडा 3 पॉइंट फार्मूला 5/9 F फंक्शन अंडर रूट नैगेटिव फंक्शन √3/5 प्लस 8/9 F0 5/9 जे इत्थे नैगेटिव है तो इत्थे पॉजिटिव है। 9 सारिਆਂ ਦੇ ओवर च 5 8 9 कोई याद रखना कोई मुश्किल भी नहीं। इस तरीके वैसे तो 3 पॉइंट फार्मूले तक ही क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके असी 4 पॉइंट फार्मूला भी लिख सकते हैं, बट हजे असी 3 पॉइंट फार्मूले तक ही लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन जिन्हें भी एक्सरसाइज सारे 3 पॉइंट फार्मूले नाल रिलेटेड आ। इस करके मैं ये 3 पॉइंट फार्मूले तक ही फार्मूले लिखे आ। हुण असी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। हाँ जी, हुण असी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करन जा रहे हैं। एवेल्यूएट इंटैग्रल दिस यूजिंग गॉस लीजेंडर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल जां फार्मूला। कहता मीनिंग इस क्वेश्चन के अंदर 1 पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई करना, 2 पॉइंट भी करना तो 3 पॉइंट भी करना। तो सब तो पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि साडा जो इंटीग्रेशन आ मस्ट बी ऑफ फ्रॉम -1 to 1 होना चाहिए। इस टाइप की इंटैग्रेशन होनी चाहिए है फ्रॉम -1 to 1, बट हेयर 1 to 2। सो फस्ट स्टैप की आ, सो ट्रांसफॉर्म करो इस इंटैग्रल नूं इस इंटैग्रल के अंदर। सोल्यूशन, सो गिवन इंटैग्रल इज़ 1 to 2 2x/1 plus x raised to power 4 dx। Here a is 1 and b is 2। So first work is put x is equal to b minus a/2t plus b plus a/2, that is b minus a। कहता मीनिंग गया 2 - 1/2t प्लस 2 + 1/2। इस तरीके असी सबस्टिट्यूट करांगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी साढ़े कोल 1/2t प्लस 3/2। इस तरीके साढ़े कोल इंटैग्रेशन आ जाएगी। इस तरीके साढ़े कोल इंटैग्रेशन आ जाएगी। हुण dx भी कैलकुलेट करोगे, वो आ जाएगी 1/2 dt। डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 इज़ 0। लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन भी चेंज होणगियां, वो भी तुसीं पुट करके देख सकते हैं। ये अंदर तुसीं t नूं 1 पुट करो वैन t is 1, then what is x। 1 पुट करोगे 1/2 प्लस 3/2 4/2, वो आ जाएगा तुहाडे कोल कितना आ गया 1/2 प्लस 3/2 4/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोल, सॉरी t की वैल्यू असीं कैलकुलेट करनी है, सॉरी x नूं 1 पुट करो, x नूं वैन x1 गिवन है x1, ये लिमिट से x1 दी t कैलकुलेट करना। वैन x1 आ तो t की आ जाएगा, वो तुसीं इत्थे पुट करके देख सकते हैं। 1 = 1/2 t प्लस 3/2 इंप्लाइज जे 2 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो t प्लस 3
विच इंपलाइज टी की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, वैन x2 इंपलाइज 2 पुट करोगे इत्थे 2 इज़ इक्वल टू 1/2 टी प्लस 3/2 2 ना अगेन मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू टी प्लस 3 तो उतों टी की वैल्यू आ जाएगी 1। सो लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन नवियां की आ गई -1 to 1। सो दिस इंटैग्रल चेंजेस टू लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन -1 to 1 एंड पुट एक्स नू तुसी इस तरीके भी कह सकते हैं टी प्लस 3/2 पुट कर लो एलसीएम लैके, जिथे भी एक्स है तुसी टी प्लस 3/2 पुट करोगे तो आ जाएगा तुहाडे कोल 2 इंटू टी प्लस 3/2 ओवर 1 प्लस टी प्लस 3/2 स्क्वायर dx is 1/2 dt 1/2 dt। बड़े ही ध्यान नाल समझो, बड़े ही ध्यान दे नाल समझो, बहुत सिंपल स्टैप आ। सब तो पहला स्टैप ये आ कि तुहाडा जिहड़ा इंटैग्रल आ स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 1 होना चाहिए। सो पुट एक्स नू b -a/2 b + a/2 करोगे, वैल्यूज पुट कीतियां a1 b2 तो यू विल गेट x इज़ इक्वल टू 1/2 t + 3/2 और t + 3/2। दैन डिफरेंशिएशन dx 1/2 dt आ गया। लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन चाहे कैलकुलेट करो चाहे ना करो वो -1 to 1 ही आनी है। तुसी पुट करके देख सकते एक्स नू 1 पुट करो, टी कैलकुलेट कर लो -1 आ गई, दैन एक्स नू तुसी 2 पुट करोगे तो टी आ जाएगी 1। सो की कीता लिमिट्स ये एक्स दियां सी हुण टी दियां हो गई -1 to 1, जिथे एक्स सी उत्थे असी पुट कर रहे हैं t + 3/2, जिथे dx सी उत्थे असी पुट कर रहे हैं 1/2 dt। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। तो सो फर्दर सिंपलीफाई करो, ये तो हो गया कैंसल आउट। सो ऊपर बचा t + 3, नीचे 4 एलसीएम आ जाना, वो 4 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ गया 4 एलसीएम। सो आ जाएगा 4 + t + 3 स्क्वायर 1/2 dt। तो 2 ये कैंसल कर दोगे तो साढ़े कोल आ गया 2 -1 to 1 2 t + 3 ओवर 4 + t + 3 स्क्वायर dt। तो तुहानूं ये पता कि असीं जो मर्जी वेरीएबल चेंज कर सकते हैं, ना भी करोगे कोई इशू नहीं, तुसी -1 to 1 एज इट इज़ रहन दो तो इत्थे लिख दोगे एफ टी dt वेयर एफ टी इज़ 2 इंटू t + 3 ओवर 4 + t + 3 स्क्वायर। ये एफ टी आ गया साढ़े कोल। हुण असी सब तो पहले 1 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करांगे, उस तो बाद असी 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करांगे, उस तो बाद असी अप्लाई करांगे 3 पॉइंट फार्मूला, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर असी तीनों ही फार्मूले अप्लाई करांगे। सो थोड़ा जिहा मिसटेक हो चुकी है, क्योंकि स्टेटमेंट के इत्थे 4 सी तो मैं स्केयर लिख बैठे हाँ। सो x4 सी पावर, ये असी ठीक कर लीए थोड़ा, इत्थे 4 सी भी पावर, थोड़ी स्टेटमेंट गलत लिख होगी। सो इत्थे 4 आना, जे इत्थे 4 आना 2⁴ होंदे 16, सो इत्थे आ जाएगा 16। थोड़ी मिसटेक होगी साढ़े कोल, इत्थे आ जाएगा 16 एलसीएम, तो कैंसल करने तो बाद इत्थे आ जाएगा 8। सो इत्थे आना 8 तो इत्थे आना 16। थोड़ी जी मिसटेक होगी क्योंकि स्टेटमेंट गिवन सी पावर 4 तो मैं लिख चुकिया सी 2, जिहदे नाल थोड़ी जी मिसटेक हुई। सो इनू तुसीं करैक्ट कर लो। 8 t + 3 16 + t + 3⁴ बिल्कुल ठीक है जी। हुण जो जिहड़ा साडा मेन वर्क आ वो स्टार्ट होया। फस्ट वर्क की सी कि इस टाइप के इंटैग्रल कन्वर्ट करना। एग्जाम कई बार क्वेश्चन आता उहदे विच पहले कन्वर्ट कीता हुंदा पहले। सो सानू पहले कन्वर्ट करना पिया, एक एक्स्ट्रा वर्क किया इस क्वेश्चन के अंदर
कि जे तुहानूं लिमिट्स -1 to 1 नहीं दित्तियां तो पहले उन्होंने तुसीं चेंज करोगे, फिर फरदर जिहड़ा फार्मूला अप्लाई करोगे। तो फार्मूला अप्लाई करना तो बहुत सिंपल आ, कैलकुलेटर तुहाडे कोल होएगा तो तुसीं बड़े ईजीली उन्होंने तुसीं कर सकते हैं। बाय गॉस लीजेंडर 1 पॉइंट फार्मूला की सी फार्मूला आई इज़ इक्वल टू 2F0। कहने का मीनिंग आ जिथे टी आ उत्थे 0 पुट करना, जिथे टी आ उत्थे तुसीं 0 पुट करना तो की आ जाएगा 8। इत्थे भी सानू ठीक करना पेगा, इत्थे सी 16, इत्थे 8 तो इत्थे 16, ये भी ठीक कर लईए क्योंकि साडा AFT है। ओके, इत्थे पावर भी 4 आनी है, पावर भी 4। सो जिथे भी टी आ असी 0 पुट कर रहे हैं क्योंकि फस्ट फार्मूला जड़ा वा वो असी अप्लाई करते पे हैं। 16 प्लस 0 प्लस 3 रेस टू पावर 4, इनू असी सिंपलीफाई करांगे। टी नू असी जस्ट 0 पुट करना तो इनू हुण असी सिंपलीफाई करने की कोशिश करांगे। सो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 F ऑफ 3, सॉरी F थोड़ी आएगा हुण इत्थे। सो ये आ गया साडे कोल 2 × 8 × 3 नीचे 16 × 81। सो ये 2 तो कैंसल हो गए, 2 भी कैंसल हो गए। सो ये 3 तो कैंसल करो 27। सो 1/27 साडे फस्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इनू हुण तुसीं डिवाइड करके देख सकते हैं कि आंसर एग्जैक्ट आ रहा जां नहीं आ रहा। थोड़ी जी इत्थे प्लस सी मिसटेक है, प्लस हुण सिंपलीफाई करो, मल्टीप्लाई नहीं सी इत्थे प्लस सी। 16 प्लस 81, सो हजे कैंसल नहीं होए। 2 × 8 × 3, सो ऐड करोगे 797। सो इनू हुण तुसीं सिंपलीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। 3 तो कैंसल तो नहीं हो रहे, सो इनू तुसीं सिंपलीफाई कर लेना, वो तुहाडा आ जाएगा आंसर, डिवाइड करके देख लेना। सो नैक्सट क्वेश्चन हुण नैक्सट पार्ट हुण असीं लगावांगे 2 पॉइंट फार्मूला। नाउ लीजेंडर कॉस लीजेंडर 2 पॉइंट फार्मूला। सेकंड F -1/√3 प्लस F 1/√3 ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ वैल्यू कैलकुलेट करांगे। सो फंक्शन पुट कर दो, जिथे टी है उत्थे -1/, वो असी वैल्यू पुट करांगे 8 इंटू जिथे टी है उत्थे पुट कर रहे हैं -1/√3 प्लस 3, ओके, ओवर 16 प्लस टी की थां ते आ जाएगा -1/√3 प्लस 3 रेस टू पावर 4। इनू सिंपलीफाई करोगे प्लस पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे अगेन 8 1/√3 टी की थां ते 1/√3 पुट करोगे। 16 प्लस 1/√3 प्लस 3 रेस टू पावर 4। इनू तुसीं सिंपलीफाई कर लोगे, तुहाडे कोल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तुसीं ईजीली उन्होंने सिंपलीफाई कर सकते हैं। चाहे तुसीं पहले 1/√3 कैलकुलेट कर लो, वो इत्थे वैल्यू पुट कर दो, दैन तुसीं अगे प्रोसीड करो, चाहे तुसीं एज इट इज़ इनू सॉल्व कर लो। हुण वो तुहाडा वर्क आ, सो तुहाडा इत्थे आ जाएगा आंसर। इहदी असीं हुण 3 पॉइंट फार्मूला लगाना, 3 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करांगे। नाउ गॉस लीजेंडर 3 पॉइंट फार्मूला। नाउ 3 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो। गॉस लीजेंडर 3 पॉइंट फार्मूला की सी 3 पॉइंट फार्मूला 5/9 F माइनस अंडर रूट 3/5
3/5 प्लस 8/9 f of 0 प्लस 5/9 f 3/5 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, f0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ t ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਿਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗੌਸ ਲੀਜੈਂਡਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ आई की है मेरे को -1 to 1, इत्थे कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं, साड़ी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पहले पूरी हो चुकी है फ्रॉम -1 to 1। सो जो असी प्रोसैस करते हैं, पुट x = b - a/2t प्लस b + a/2, वो काम नहीं करना, वो उस केस में करना जो -1 to 1 लिमिट ना होवे। जे किसी क्वेश्चन के अंदर -2 to 2 f(x) dx आ, उस क्वेश्चन के अंदर भी तुसी पुट करोगे, क्योंकि इत्थे भी -1 to 1 नहीं, साडी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो -1 to 1 है। सो इत्थे वो रिक्वायरमेंट पूरी आ। सो इत्थे असी कुछ भी सबस्टिट्यूट नहीं करना। सो इन मैं फर्दर लिख दाँगा -1 to 1 f(x) dx where f(x) is e⁻⁴ x। Now by Gauss-Legendre 2-point formula, I must be is equal to f -1/√3 प्लस f1/√3। सो सबस्टिट्यूट करो, f(x) है मेरे को e⁻⁴x, सो मेरे को आ जाएगा e⁻⁻(-1/√3 प्लस e⁻⁻(1/√3। हुण तुसीं इहनूं साइंटिफिक कैलकुलेटर दे नाल बड़ी ईजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो वो तुहाडा इत्थे आ जाएगा आंसर। सो वो तुहाडा आ जाएगा आंसर। सो इस तरीके ये क्वेश्चनस करने हैं। जे तुहाडी बेसिक रिक्वायरमेंट -1 to 1 नहीं हैगी गॉस लीजेंडर वाले क्वेश्चन च, तां तुसीं पुट करोगे x नूं, जिवें कि मैं पहले दस चुके हाँ, जे a to b है तुहाडी, तो उस केस में की पुट करोगे b - a/2t प्लस b प्लस a/2। तो उस केस में ये पुट करने के बाद तुहाडी जिहड़ी लिमिट्स है वो -1 to 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगियाँ। सो ये एक्सरसाइज हुण तुसीं आप करोगे। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस टाइप के ही आ, जिहदे विच तुसीं 1.2.3 फार्मूले जिहड़े अप्लाई करने हैं। सो ये क्वेश्चन हुण तुसीं आप करोगे। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। सो थैंक यू।